अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है, आइए देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट, आपने सीखा है कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चलाने की खातिर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सवाल ये पैदा होता है कि एनर्जी जो है वो पैदा कैसे होती है और रिलीज कैसे होती है। इस सारे प्रोसेस में जो खास केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके जरिए एनर्जी पैदा होती है। उन केमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन। मजबूरी तौर पर इन्हें कहा जाता है, हमारे पास क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो कहा जाता है जी लाइफ प्रोसेस या वेरियस लाइफ प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी फ्लो कंप्राइजेज द equations transformation and use of energies for various life process like growth, movement, reproduction। ठीक है जी, ये हमारे पास के एनर्जी जो होती है वो हमारे पास जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, पैदा होती है, यूटिलाइज होती है, उसमें हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट, हमारी बॉडी की रिप्रोडक्शन, सारी एक्टिविटीज के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो ये जितने भी प्रोसेस बताए गए हैं, फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिन्हें हम कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन लाइफ प्रोसेस के अंदर। रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। यानी अगर कहा जाए व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, उस रिएक्शन का नाम जिसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन गेन भी होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज भी होते हैं। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, while the gain of electron is called reduction। जब भी ये डेफिनेशन आए तो ये डायग्राम साथ में बनानी होती है। यहाँ पर इस A वाले एटम के ऊपर दो अदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो इधर जाके इस पर से दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, लूज हो गए हैं। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जो थे वो खत्म हो गए, तो हम कहते हैं हमारे पास क्या, ये ऑक्सीडेशन है। इसके साथ हमारा दूसरा रिएक्शन है, एक बी एटम है। बी एटम पर रिएक्शन से पहले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन रिएक्शन के बाद उस पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो इस प्रोसेस का नाम हमारे पास क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये डायग्राम इसके साथ बनानी होती है। ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन कैन भी, हमारे पास है एनर्जी सोर्सेस, क्योंकि एनर्जी सोर्सेस की होते हैं डिपेंड अपॉन देयर लोकेशन, जहां पर वो हमारे पास शेल के अंदर होते हैं। तो अरेंजमेंट इन एटम, एटम की अरेंजमेंट के हिसाब से उनकी जो खास लोकेशन होती है, उनकी लोकेशन के हिसाब से वो एक स्पेसिफिक एरिया में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन में होते हैं, दे मेक स्टेबल एसोसिएशन विद ऑक्सीजन एटम। और फिर क्या होता है, तब ये गुड सोर्स नहीं होते हैं। लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ड्रैग अवे हो जाते हैं कहां से, ऑक्सीजन से, अटैच टू सम अदर एटम, कार्बन, हाइड्रोजन, दे मेक अनस्टेबल एसोसिएशन। फिर क्या करते हैं कि दोबारा से वापस आने की कोशिश करते हैं ऑक्सीजन की तरफ, एंड व्हेन दिस हैपन एनर्जी इज रिलीज्ड। तो याद रखिएगा, नॉर्मली अगर ऑक्सीजन के पास कोई एटम है तो वो एनर्जी नहीं दे रहा है, लेकिन जब वो एटम या इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, वहां ऑक्सीजन को छोड़ के किसी दूसरे एटम के पास, जैसा कि हाइड्रोजन या कार्बन वगैरह, उनके पास जाता है, और वहां जाने के बाद वो फिर वापस आने की कोशिश करता है ऑक्सीजन के पास, तो सूरत में क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। या इलेक्ट्रॉन कहते हैं या हाइड्रोजन एटम कहते हैं, बात एक ही है। लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है। यहां से तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन और रिडॉक्स रिएक्शन की। व्हेन वी नो दैट अ हाइड्रोजन एटम कंटेन वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। यानी एक हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इट मीन्स का मतलब ये होता है व्हेन ए मॉलिक्यूल लॉस ए हाइड्रोजन एटम, इसलिए एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली जब एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा हो, हाइड्रोजन एटम गेन कर रहा हो, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब वो रिडक्शन कर रहा है। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, जो नॉर्मली एक सेल के अंदर होता है। ये उसके साथ क्या, उसकी डायग्राम है, किस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होता है। क्या आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा? इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए इनको आपने अच्छी तरह से याद भी करना होगा और लिखना भी है साथ में, और ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।